नमस्कार, themirchinews.com से मैं मनोवर आपका स्वागत करता हूं। धनबाद नगर निगम का सबसे वीआईपी वार्ड, जिसके बारे में यहां तक कहा जाता है कि अगर आपको बाघमारा का विधायक बनना है तो आपका आवास इस वार्ड में होना लाजिम है। और बीते 40 वर्षों से अधिक समय तक यहां के निवासी बाघमारा के विधायक भी रहे हैं। सोचिए, इस वार्ड में 3 पूर्व मंत्री स्वर्गीय शंकर दयाल सिंह, श्री ओपी लाल, श्री जलेश्वर महतो, वर्तमान विधायक डुल्लू महतो का आवास इसी वार्ड में है। कहने वाले यहां तक कहते हैं कि इसी कहावत के ही कारण चिटाही निवासी डुल्लू महतो ने इस वार्ड में अपना आशियाना बनाया, तभी उनके सर पर बाघमारा का ताज सजा। खैर, वीआईपी वार्ड की समस्याएं भी वीआईपी है। गंदगी का अंबार है, बदबू, सड़ान, ट्रैफिक जैम की स्थिति से लेकर हल्की बारिश में ये वार्ड बड़े नाले में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ की आबादी से अधिक यहाँ पर समस्याएं हैं। समस्याओं से हमारे जनप्रतिनिधियों के रिश्ते काफ़ी मधुर और घनिष्ठ हैं। चलिए, जिन्हें इन समस्याओं से तकलीफ है, सीधे सुनते हैं उनकी बातों को। तो क्या आप पार्षद के कार्यकाल से संतुष्ट हैं? हालांकि देखिए, हम लोगों ने अपनी आशा और तमन्ना और के हिसाब से पार्षद को चुना। हालांकि पार्षद ने शुरू में कुछ अच्छा काम किया, लेकिन हमारे घर के पास में, जिसको बोलते हैं गुजराती मोहल्ला, वहाँ पर जल जमाव की ऐसी समस्या है जिससे हम लोग एकदम तंग आ चुके हैं। यहाँ तक हो सकता है कि जल जमाव थोड़ी वर्षा आने से इतना जल जमा हो जाता है कि गाड़ी, मोटरसाइकिल, टेम्पू, ऑटो, रिक्शा सब चलना बंद हो जाता है और घुटनों तक पानी आते हैं। ऐसी परिस्थिति में लोगों का चलना दुभर हो जाता है और जो गाड़ियाँ चलती बंद हो जाती है। मानते हैं इसका मेन कारण क्या, नालियाँ का साफ न होना। यदि नालियाँ साफ नहीं होती है तो निश्चित रूप से जल जमा होता है। समय पर अनेक बार कंप्लेंट करने के बाद में नाली साफ होती है, लेकिन तब तक इतना कीचड़, रोड बिकम्स मड्डी, इतने कचड़े हो जाते हैं कि उन्हें पास उतने मजदूर नहीं होते या उनकी कोई गुहार नहीं सुनता, उनकी सुनवाई नहीं होती। हम चाहते हैं कि हमारे गुजराती मोहल्ला में पूर्ण रूप से सफाई हो। क्या पार्षद के कार्य संतुष्ट है? पार्षद यहाँ पर ही काम ठीक से करा रहे हैं, कचड़ा ये सब वाला, लेकिन यहाँ का जो रोड है, नाली है, ये सब ठीक नहीं है। मच्छर भिन आता रहता है, प्लस नाली पूरा टूटा हुआ है इधर से उधर तक। आगे भी पूरा मतलब नाली का मतलब स्थिति ठीक नहीं। रोड भी कहीं ऊंचा नीचा है, गड्ढा है, कोई मतलब नहीं। बाकी तो सफाई फिर किस चीज़ का होता है जब नाली गंदा है? तो जो कचरा घर से फेंका जाता है बस उस चीज़ का। बस मतलब नाली पे ध्यान बिल्कुल नहीं है पार्षद का? ना, किसी का ध्यान तो वैसे नहीं। तो नाली पूरा भर जाएगा आप लोगों का? भर जाता है। यहाँ बरसात में आएंगे तो आपको यहाँ से वहाँ दलदले दिखेगा आपको सब जगह। तो क्या आपने इस बात का कंप्लेन किया कि पार्षद को कि नाली भरा रहता है हमारा? बहुत बार वहाँ पर बोला भी गया, मोहल्ला का बोला। तो कोई एक्शन नहीं लेते पार्षद? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक तो कुछ नहीं चल रहा। क्या आप पार्षद के कार्यकाल से खुश हैं? नहीं खुश है। हम लोग को जब लल्ली बोलने जाते हैं, सर उधर लल्ली सा बोले ये प्राइवेट लल्ली है, ये सरकारी नहीं है, नहीं होगा। हम लोग गरीब आदमी, हम लोग कहाँ से कराएंगे? देखिए गंदगी में रह रहे, देख लीजिए। मतलब सुनते नहीं है पार्षद आप लोग के? डायरेक्ट कह देते प्राइवेट नली है। हाँ, प्राइवेट आता है ना साफ करने, बोले कर दो बेटा, बोले जा पार्षद जगह। जब जाते तो बोलता वो तो प्राइवेट है, सरकारी नहीं है। इस कोरोना में कोई योगदान मिला पार्षद तरफ से? कोई मदद मिला आपको? हम लोग को कुछ नहीं। वो कागज भी लेके गया कि बूढ़ा बुजुर्ग है, हम लोग पेंशन बना दो। बोला तेरा 60 वर्ष नहीं है इसमें लिखा हुआ, नहीं बनेगा, आपस चलाए, नहीं बना। क्या आप पार्षद के कार्यकाल से संतुष्ट हैं? संतुष्ट या न संतुष्ट की बात तो नहीं है भैया। हमारे शहर में नली का बहुत बड़ा समस्या है। कतरास बाजार में एक थोड़ा सा पानी पड़ता है तो रोड तालाब बन जाता है, नदी बन जाता है। और नदी बनने के बाद हमारे मोहल्ले में जो गली है उसकी नाली हमेशा के तरह गंदे ही रहता है। और थोड़ा सा पानी पड़ता है तो हमारे गली का जो पानी जमना शुरू हो जाता है। नली अगर साफ रहता तो ये नहीं होता। और हमारी समस्या है कि हमारे लाइन जो है, जो कहते हैं कि 24 घंटे लाइन देते हैं, मगर हमको तो 10 घंटे भी नहीं मिलते हैं, 8 घंटे भी नहीं मिलते हैं। रात को 12 बजे सोया और 1 बजे लाइन कट गया। और लाइन कटने के बाद वो कुछ नहीं होता है भैया। एक बाइक 4 बजे आएगा तो 5 बजे आएगा। दिन भर लाइन का सफाया रहता है, लाइन रहता नहीं है। और उसके बाद हमारे पार्षद महोदय क्या करेंगे? उसके पास जाने से हमारे राशन कार्ड वितरण जो होता है जी, 3-3 महीना 2-2 महीना में एक बार राशन मिलता है। तो इसने जब ऐसा कंडीशन आता है 2 महीने में 3 महीने मिलता है, तो क्या आपने इसका कंप्लेंट पार्षद को या फिर उससे ऊपर पद पे किया है? आज हमने राशन लाने गया
तो उसका राशन कोटा बंद था। अच्छा, पता चलता है कि वो कोरोना टेस्ट करवाइए उसके बाद राशन देंगे। नगर क्या- आयोग से आपने कंप्लेन किया इसका? क्या हमारे जो राशन कार्डधारी नहीं जो राशन देते हैं वो कोरोना टेस्ट करवाए हैं अपने? पार्षद का कार्यकाल से संतुष्ट उतना नहीं बोल सकते हैं जी। लेकिन वर्तमान स्थिति ऐसी है कि एक सरकारी कचरा और एक निजीकरण, ये दो समस्या जो है ना उसमें एक सॉल्व हो रहा है, एक सॉल्व नहीं हो रहा है। सरकारी कचरा तो सरकार उठा लेगा, निजीकरण वाला जो होता है वो सामूहिक कचरा होता है, उसमें एक आदमी इंटरेस्ट लेता है बाकी लोग नहीं लेता है। तो ये क्या हो रहा है कि सरकारी कचरा तो ठीक साफ लग रहा है लेकिन असली गंदगी घर के जो बगल में और पीछे रहता है वो जमा रहता है। ये तो आपने रोड चमकाया, चाहे पार्षद चमकाया चाहे मोदी जी के कहने से चमके। स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत का अभियान देखना है तो घर के अंदर देखिए। सही बात है। आप 5 आदमी का रास्ता है, ठीक है, 5 आदमी का रास्ता है जो आना जाना करता है। अब उसमें क्या है ना कि यहाँ पर एक आदमी कचरा चाहता है कि सफाई हो, 4 आदमी चाहता है कि ना हो। तो क्या पार्षद के कार्यकाल से संतुष्ट हैं? पार्षद तो हम लोग का कुछ काम नहीं किया है। हम लोग को बोला का कि वोट दीजिए गैस चूल्हा छापने, गैस चूल्हा में हम लोग वोट दिए, आज तक गैस चूल्हा हम लोग का अभी आए नहीं किया है। आप लोग अभी तक गैस चूल्हा नहीं मिला है? राशन कार्ड बना है? राशन कार्ड हम लोग ऑनलाइन से बनाए धनबाद से। अच्छा, तो राशन मिलता है आप लोगों को समय जी पे? हाँ मिलता है, यहाँ पे समय से नहीं मिलता है। जैसे 3 महीने का राशन मिलता है, 3 महीने के बाद अभी 2 महीने का राशन मिला, 1 महीने का राशन को हो गया। तो इसका कंप्लेंट आपने पार्षद को किया? कंप्लेन क्या करेगा, से थोड़ा ना कंप्लेन होगा। 10 को हम लोग ग्रुप है, 10 को मिल के करेगा तब ले करे, एक आदमी से तो नहीं हो पाएगा। जी बिल्कुल। और इस कोरोना महामारी में कोई योगदान रहा पार्षद का आप लोगों के प्रति? कुछ मदद मिला आप लोगों कुछ को? नहीं मिला हम लोग का, कोई मदद नहीं मिला? कोई नहीं, कुछ नहीं मिला। और नाली वाली की समस्या है? नाली की समस्या कैसी है यहाँ पे? वार्ड टीम में समस्या आपके? तो वही है, हम लोग का कुछ होबे नहीं किया तो क्या बताए, झूठ क्या बताए कि हम लोग का पार्षद ऐसा किया है, कुछ नहीं किया हम लोग का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना सारा कचरा यहाँ फैला हुआ है। ठीक है, यहाँ के लोग ने तंग आकर के आखिरी में इस बोर्ड में लिखवा दिया कि यहाँ पे विद्यालय के सामने रास्ते को कूड़ादान बनाने के जिम्मेदार कौन। साफ साफ यहाँ के लोगों ने, स्थानीय लोगों ने लिखवा दिया। सामने स्कूल है, यहाँ के जनता घर है कुछ लोगों का, यहाँ स्थानीय लोगों का, लेकिन कचरा का अंबार देख सकते हैं किस तरह यहाँ पे लोग समस्या से जूझ रहे हैं कचरे की। तो आइए, यहाँ पे हमारे बीच कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात। तो भैया, पार्षद के कार्यकाल से संतुष्ट हैं आप? नहीं, इस गली के लिए बिल्कुल नहीं। मतलब पार्षद ने सिर्फ इस गली में काम नहीं किया है, कह सकते हैं आप फिर? हाँ, स्पेशल कह सकते हैं कि इस गली में विशेष करके आंख बंद किया गया है। क्यों, ऐसा क्यों किया गया? ये तो वही बताएंगे। तो कुछ ऐसा रीजन जो इस गली पे ध्यान न दिया गया? सामने स्कूल भी है यहाँ पे। इसलिए वो रीजन है कि मेन रोड से वो गली वहां तक बनी जी, और उसके बाद इस गली को छोड़ दिया गया। अच्छा। इसका ना इसको बनाया गया, ना इसमें सफाई की व्यवस्था है, ना और कुछ है। मतलब हर तरफ से इस गली को छोड़ दिया गया। पता नहीं क्या चक्कर है उनको। आपने कभी पार्षद से कंप्लेन किया, शिकायत किया? कई बार किए। वो 181 का रास्ता दिखा देते हैं। कौन सा है वो, मुख्यमंत्री जन संवाद में कंप्लेन कीजिए, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो क्या पार्षद के काम से खुश है? नहीं। उन्होंने विशेष करके, जैसे कि यहाँ के लोगों का कहना है कि इस गली को छोड़ा है, तो क्या कह सकते हैं आप इस पे? बस ये गली का सफाई नहीं होता है और जितना बाजार का आदमी है जी, सब टॉयलेट करता है, सोने में बहुत तकलीफ है। तो आपने इसका कंप्लेंट पार्षद को किया? नहीं, हम इस समय लटकने नहीं खोदते, हम बुढ़ा आदमी हैं। तो ये कार्यकाल से संतुष्ट हैं? नहीं, पार्षद के कार्य करने से कोई भी कुछ नहीं है। पूरे 3 नंबर वार्ड की किसी भी जनता से आप पर्सनली रूप से जाके पूछिएगा कि पार्षद जो हैं वो आपका कोई अच्छा काम किया है तो वो ना ही बोलेंगे। जी। यहाँ पिछले कोरोना महामारी में एक ही परिवार के 5 लोग मरे हैं, तो क्या उनके प्रति कोई मदद पार्षद को मिली? पार्षद को मिली या पार्षद से मिली? पार्षद से मिली। अच्छा, तो मिली जी। यही मिली कि बाहर में बांस लगा दिया गया, वो भी पार्षद के बोलने पे नहीं, शायद वीडियो साहब आए थे, वो लगवा के गए थे। और किसी भी तरीका से उस मोहल्ले के किसी भी सदस्य को, उस परिवार जो इंडिया लेवल का कोरोना महामारी का प्रकोप रानी बाजार में गिरा था, चौधरी परिवार में, वो पूरे परिवार तहस नहस हो गया। कतरास वार्ड नंबर 3 के पार्षद को ये नहीं समझ में आया कि सहानुभूति के रूप में भी अगर वहाँ जाके उससे पूछें कि किसी भी चीज़ का सहयोग चाहिए तो हम पार्षद हैं, हम देंगे।
कतरास की जनता धन्य हो, कतरास की जनता वहाँ जाके उसके मदद के लिए खड़ी हुई है, मोहल्ले वाले खड़े हुए हैं और उनको राशन, पानी, सैनिटाइज़र, सारा चीज़। एक दिन भी पार्षद के कार्यकाल से या पार्षद के कहने से वो मोहल्ला सैनिटाइज नहीं हुआ। कभी भी सारा कोरोना ख़त्म होके वो सारे लोग नेगेटिव हो गए, उसके बाद भी पार्षद जाके ये नहीं पूछा कि आप कैसे हैं, आपको कोई सहयोग का ज़रूरत है। आपके घर के 5 लोग ऐसे जो पूरे काम को संभालते थे, व्यापार को संभालते थे, सारा घर तहस नहस हो गया, लेकिन अभी तक पार्षद उनके घर जाके सहानुभूति नहीं जता पाए। ऐसे हमारे पार्षद हैं। आपने सुना वार्ड नंबर 3 की दर्द भरी कहानी, जनता की जुबानी। बीते चुनाव में उप विजेता रहे और मात्र 108 वोटों से पार्षद विनायक गुप्ता से पिछड़ने वाले राकेश रंजन उर्फ चुन्ना यादव से हमारे प्रतिनिधि नुमान अरबाज खान ने सीधी बातचीत की। आइए सीधा चलते हैं नुमान अरबाज खान के पास, मगर पहले ये बताना आवश्यक है कि छात्र जीवन से ही समाज सेवा और राजनीति के क्षेत्र का चयन करके विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता फिर डुल्लू महतो के प्रारंभिक संघर्षों में उनके करीबी और अग्रणीय रहने वाले, उसके बाद भ्रष्टाचार के विरोध में राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले अन्ना आंदोलन में काफ़ी सक्रिय रहे और जागो संगठन के माध्यम से समाज सेवा में तत्पर रहने वाले चुन्ना यादव इस इलाके में काफ़ी लोकप्रिय हैं। चुन्ना यादव जी, आपका themirchinews.com में स्वागत है। आप सभी को mirchinews.com पूरे परिवार को मेरा भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। चुन्ना यादव जी, पार्षद को जनता ने 5 साल दिया, बदले में पार्षद ने क्या काम किया? जनता ने पार्षद महोदय को 5 साल दिया कार्य करने के लिए, मगर क्षेत्र का कोई विकास नहीं हुआ। पार्षद जी का विकास जरूर हुआ, जिसका उदाहरण आप देख सकते हैं जा करके कि पार्षद जी का विकास पूर्ण रूप से हो गया, मगर कतरास वार्ड 3 का कोई विकास नहीं हुआ। तो क्या पार्षद अपने कार्यकाल में फेल है, कह सकते हैं? पूरी तरह से पार्षद महोदय अपने कार्यकाल में फेल हैं, क्योंकि उनको टाइम ही नहीं है। वो प्योर व्यवसाय करने में व्यस्त रहते हैं। उनको अपने दुकान से, अपने जो है व्यवसाय से, अपने बिजनेस से फुर्सत नहीं है, तो जनता का हित क्या करेंगे? और उनके इर्द गिर्द कुछ लोग हैं जो उनको समझा बुझा करके वो राजनीति में तो आ गए, मगर उनको न समाज से मतलब है, न उनको क्षेत्र की जनता से मतलब है, न इस क्षेत्र के विकास से कोई लेना देना है। तो क्या इस बार चुनाव में भी वही मुद्दा रहेगा जो पिछले 5 साल पहले मुद्दा था? चुनाव का तो मुद्दा आप जानते ही हैं कि विकास ही मुद्दा होता है। पार्षद का जो मुख्य रूप से काम है, नाली गली की सफाई है, जो साफ सफाई है, जो मूलभूत जो समस्याएं हैं, सड़क है, बिजली है, पानी है, इन्हीं विषयों पर जो चुनाव होता है। मगर हम सभी जानते हैं वर्तमान परिवेश में ये जो चुनावी प्रक्रिया है, जाति धर्म पैसे पे आधारित हो गया। तो जात धर्म पैसा से ही समाज, इसका दुर्दशा का मुझे लगता है मुख्य कारण है कि समाज जो है भटक चुका है। समाज तो विकास का चुनाव आता है तो चाहे जनता हो चाहे हम हो, हम भी विकास को लेकर के जाते हैं, जनता भी विकास की बात बोलती है। मगर मुख्यतः जो है इसके दोषी नेताओं के साथ साथ जो है समाज भी है। समाज में बदलाव हुआ, लोकतंत्र जो है वो लोगों से तंत्र बना, तो लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में जैसी प्रजा वैसा राजा होता है। अगर एक अपराधी चुनाव जीत करके आता है तो वहाँ की जनता उसे जिता देती है। तो लोकतंत्र क्या है? जाति पैसा धर्म पे आधारित। और हम लोग जैसे व्यक्ति जो सामाजिक व्यक्ति हैं, ना जाति है, ना धर्म है, ना पैसा है। तो चुनाव में जनता इसलिए धर्म देख के चल जाती है, जाति देख के चल जाती है, पैसा देख के, और फिर 5 साल तक वो जनता पछताती है। आज वही स्थिति है वार्ड 3 के चुनाव में भी। बहुत ऐसे लोग हैं, आते हैं, मिलते हैं, बोलते हैं कि पार्षद महोदय 12 बजे सूत के उठते हैं। जी, तो 12 बजे सूत के उठते हैं, आप ऐसा चुने हैं तो 12 बजे सूत के उठने वाले। अच्छा, इस कोरोना महामारी में पार्षद ने कहीं किसी मोहल्ले को सैनिटाइज वगैरह करवाया था? किसी प्रकार का कोई कार्य पार्षद महोदय के द्वारा नहीं हुआ था। हाँ, जब ख़त्म होने वाला था कोरोना का जो 3 महीने का जो कार्यकाल था, अंतिम टाइम पे हम जो है इस तरह के मतलब निचले स्तर की राजनीति पे विश्वास नहीं करते। अंतिम समय पे उन्होंने
10-20 दिन जो है लोगों को खाना ज़रूर खिलाया था। यही उनका कार्यकाल हुआ था। हम लोगों ने भी 3 महीना कंटिन्यू हर जगह, हर क्षेत्र, हर मोहल्ले में लोगों की सेवा की हर तरह से। हाँ, मगर जैसे कि लोगों का कहना है कि कचरा वाला गाड़ी आता है, कचरा लेके जाता है, पर गली मोहल्ले की जो उसका प्राइवेट नली है वो साफ नहीं होता। तो इस मुद्दे पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो स्थिति है, सच्चाई है, जिस जनता ने जो बात बताया कि जो सड़क तो हम देखते हैं कि साफ हो गया, मगर आपने भी घूम के देखा होगा क्षेत्र में चारों तरफ नालियां बजबजा रही, गंदगी का अंबार है। कई एक मोहल्ले बगल में रानी बाजार है। अब जो जनप्रतिनिधि होता है वो सारे लोगों का जनप्रतिनिधि होता है, मगर यहाँ अगर मुझे कहीं से वोट मिला तो उस मोहल्ले को एकदम गंदगी से सड़ा दो, वहाँ पर कार्य मत करो, किसी तरह का विकास का कार्य मत करो। तो ये स्थिति है, हर जगह गंदगी का अंबार है। उसके लिए जनप्रतिनिधि तो 90% जो दोष है वो हम मानेंगे कि ये जनप्रतिनिधि का है, 10% जनता का भी है। जनता अगर थोड़ी जागरूक रहे, जनता का भी जिम्मेवारी बनता है। हम अगर बात करते हैं अधिकार का, अगर हम बोलते हैं कि ये मेरा अधिकार है, हमको मिलना चाहिए सरकार से, तो हमारा कर्तव्य भी है। हम अधिकार का सिर्फ बात करेंगे तो नहीं चलेगा, कर्तव्य का भी बात करना होगा कि मेरा कर्तव्य क्या है। तो दोनों अगर मिला करके, जनता हो या जनप्रतिनिधि, अधिकार के जब चुनाव आता है तो नेता भी बात करने लगते हैं, हम भी बात करेंगे, वो भी करेंगे, सब करेंगे, मगर कर्तव्य फिर भूल जाते हैं। तो क्या वार्ड नंबर 3 में बदलाव की ज़रूरत है? एकदम बदलाव की ज़रूरत है। देखिए, हम लोग तो ऐसे व्यक्ति रहे हैं, चुनाव हार भी गए, तो हम लोग पिछले 20 वर्ष से सामाजिक क्षेत्र में हर तरह के कतरास हो, पचगड़ी हो या इधर जो भी समस्याएं हुई, उसके लिए हम लोग, चुनाव एक अलग फैक्टर है, हम लोग समाज के बीच हमेशा एक पैर पे खड़े रहें। समाज के हर सुख दुख में, किसी भी, चाहे आप हाईवा का आंदोलन रहा, 6 दिन अनशन करके उस हाईवा का परिचालन बंद कराया जिससे लाखों लोग प्रदूषण से ग्रसित थे, रेल आंदोलन हो, चाहे कई प्रकार के आंदोलन हुए, तो हम लोग हमेशा हार भी गए या चुनाव नहीं भी लड़े तो इस समाज में खड़े रहें और आगे भी खड़े ही रहेंगे। समाज के लिए जिएंगे, समाज के लिए ही मरेंगे। आपने सुना राकेश रंजन उर्फ चुन्ना यादव जी की बातों को। उनकी बातों को सुनकर बचपन में पढ़ी हुई एक कहानी याद आती है, जब कुछ पंछियों को ये सिखाया गया कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, मगर हम नहीं फंसेंगे। और ये गाते गाते ही वो सारे पंछी शिकारी के जाल में फंस जाते हैं। वो वार्ड नंबर 3 की वो जागरूक जनता जो ऐसे स्लोगन दीवारों पर तो लिखवाना जानती है, मगर जब चुनाव आता है तो जाति, धर्म और पैसे पर मोहर लगाकर समस्याओं को अमृत पिलाती है। वो पार्षद जिन्हें वार्ड नंबर 3 की समस्याएं नहीं दिखती है, और गंदगी हो या जनता की छोटी छोटी समस्याएं, उनसे पार्षद महोदय का कोई सरोकार नहीं। पार्षद बनने से पहले राजनीति हो या समाज सेवा, इनका कहीं कोई योगदान नहीं था। महोदय सीधा आए, जादू दिखाया और पार्षद बन गए। द मिर्ची न्यूज़ के टीम ने भी इन्हें काफ़ी कॉल किया, मगर वार्ड नंबर 3 की जनता जैसी ही हमारी भी किस्मत, महोदय ने कॉल रिसीव नहीं किया। चलिए, अच्छी बात है, लोकतंत्र में ये अधिकार तो है कि आप राष्ट्रपति का भी चुनाव लड़ सकते हैं, मगर चुनाव लड़ना भी सही, चुनाव जीतना भी सही, मगर जनता के महत्वाकांक्षाओं पर खरा उतरना बिल्कुल ही अलग बात है। और धनबाद नगर निगम का ये अनोखा वार्ड, जहां विधायकों का भी आवास है और समस्याओं का भी वास है, मगर ये वार्ड इसलिए भी अनोखा है कि दुनिया के पेड़ों में फल फूल लगते हैं, मगर सलाम वार्ड नंबर 3 को, जहां के पेड़ पर न फल होता है और न फूल खिलते हैं, बल्कि यहाँ का पेड़ भी गंदगी का फूल खिलाता है और धनबाद नगर निगम की तस्वीर दिखाता है। आइए आप भी उस पेड़ का दर्शन कीजिए और धन्य हो जाइए, और मेरे साथ प्रेम से बोलिए धनबाद के पूर्व मेयर, पूर्व पार्षद और सारे अधिकारियों की जय। आज के लिए इतना ही, अगले अंक में फिर हाजिर होंगे। हमें इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।